साहिब बन गई। आइए मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शीतल शब्द कबीर का पर बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार नए साधक ध्यान में डर क्यों जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो भजन सुमरन करना छोड़ देते हैं, ध्यान करना, ध्यान में बैठना, भजन में बैठना सब बंद कर देते हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? मित्रों, सबसे बड़ा कारण इसका यही है, शरीर का मोह। साधक ये नहीं चाहेगा कभी भी कि वह भजन सुमरन में बैठे, और यदि बैठा है तो फिर इस शरीर से वो कहीं बाहर निकल जाए। हर नए साधक को ये डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ध्यान में बैठा हूं, सुमिरन कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं और मेरा शरीर छूट जाए तो फिर क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी संतान का क्या होगा? मेरे घर का क्या होगा? रिश्तेदार नातेदार का क्या होगा? और मेरा क्या होगा जब मेरा शरीर ही नहीं रहेगा? मैं शरीर से ध्यान द्वारा ना जाने कहां चला जाऊंगा, तो फिर मेरे शरीर का क्या होगा? इसी डर के कारण, इसी शरीर मोह के कारण मित्रों, साधक भजन सुमरन बंद कर देता है। क्योंकि शुरू शुरू में तो करते रहता है भजन सुमरन, नियम का पालन भी करता है, जैसा उसके गुरु बताते हैं वैसे वैसे सुमरन का समय निकालता है, भजन में बैठता है, सुबह शाम दोपहर में जब भी उसको समय मिलता है मित्रों, सुमरन करता रहता है, ध्यान में भी बैठता है, भजन करता है। किंतु जैसे जैसे साधक का ध्यान पक्का होने लगता है मित्रों, वैसे वैसे हर साधक को पहले घोर अंधकार दिखाई देता है ध्यान में। ये मेरा अनुभव है मित्रों, हो सकता है और साधक को अलग अनुभव हुआ हो, किंतु शुरुआत अंधकार से ही होती है, ऐसा मेरा मानना है मित्रों। बस इसी अंधकार के कारण साधक, बहुत से साधक भजन सुमरन छोड़ देते हैं। क्योंकि मित्रों, यह अंधकार, जो अंधेरी रात होती है, उससे भी कई गुना भयावह होता है। और इसी अंधकार में साधक विचलित हो जाता है, डर जाता है कि मैं कहां जा रहा हूं। सन्नाटा ही सन्नाटा, घोर अंधकार, मैं कहां जा रहा हूं, कहां जाऊंगा, क्या होगा? बस इतना सोचा तो मन तुरंत आपको कहां ले आए? पुनः आप जहां थे वहीं पर। और फिर मन आपको डराता भी है। वो डराने वाली स्थिति तो आगे है मित्रों, किंतु शुरुआत में ही आपको एक घोर अंधकार दिखेगा तो आप विचलित हो जाते हो, डर जाते हो कि अब क्या होगा, हमें भजन स्मरण नहीं करना है, हम तो ऐसे ही गुरुजी को नमन करेंगे और चलते फिरते ही भजन स्मरण करेंगे और बंदगी करेंगे, दीपक लगा देंगे, अगरबत्ती लगा देंगे, बस हो गया, जो हो गया हो भजन स्मरण, किंतु हम बैठकर ध्यान नहीं करेंगे। क्योंकि मित्रों, शरीर का मोह है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शरीर
ना रहे, मैं कहीं चला जाऊं तो फिर क्या होगा मेरे शरीर के साथ और क्या होगा मेरे परिवार के साथ, घर बार, रिश्तेदार नातेदार के साथ। इसी कारण से मित्रों साधक भजन सुमरन करना बंद कर देते हैं। किंतु मित्रों मैं आपको एक बात बता देता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भजन सुमरन कर रहे हो तो आपके शरीर को कुछ होगा या आपके शरीर के साथ कोई दूसरा कुछ करेगा या आप कहीं चले जाओगे पुनः शरीर में प्रवेश नहीं करोगे। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं होता है। आप कहां तक भी चले जाओ मित्रों, हमारी जीवात्मा कहीं पर भी किसी भी लोक में चली जाए, भ्रमण करके पुनः वह अपने शरीर में आ जाती है, क्योंकि एक सूक्ष्म तार के माध्यम से तार और शरीर का कनेक्शन बना रहता है मित्रों। तो ऐसा किसी भी स्थिति में संभव नहीं है कि आप भजन सुमरन कर रहे हो और आपके शरीर की मृत्यु हो जाए। नहीं, जब तक तुम्हारी आयु है, जितनी उम्र है, उसके पहले मित्रों किसी की भी ताकत नहीं है, किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हें मृत्यु दे सके या तुम्हारे प्राण हरण कर सके। और मित्रों फिर तुम तो अच्छा कार्य कर रहे हो, फिर इसमें डर कैसा? मृत्यु तो एक न एक दिन आनी है, इस शरीर की होगी मृत्यु, आपकी नहीं मित्रों। हम अमर हैं, अजर अमर हैं, क्योंकि उस अविनाशी के अंश होने के कारण जीवात्मा अमर है और हम सब जीवात्मा ही हैं। किंतु शरीर का मोह सभी जीवों को होता है। उसी प्रकार मित्रों मैं सभी का नहीं बोल रहा हूं, लगभग 60% नए साधक, 100 में से 60% साधक के ऊपर ये बात फिट होती है, जो भजन सुमरन करते हुए डर जाते हैं और फिर पुनः प्रयास ही नहीं करते। जब हमारा सदगुरु रखवाला है मित्रों, वो साहेब रखवाला है, तो फिर हमें डरना कैसा और किसका डर? अभी मौका मिला है मित्रों, तो भजन सुमरन भी हमें अभी करना है। आप सोचोगे मित्रों कि बाद में कर लेंगे। बहुत सारे व्यक्तियों के मुखाग्रविंद से हमने सुना है कि भजन सुमरन में क्या रखा है, अभी कोई उम्र नहीं है भजन सुमरन करने की, नामदान लेने की, बाद में देखेंगे। किंतु साहब कबीर ने अपनी वाणी में कहा है मित्रों एक जगह पर कि श्वास श्वास में नाम जपो और वृथा श्वास मत खोई, ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। साहब ने अपनी वाणी में बहुत जगह समझाया है मित्रों, इस देह का कोई भरोसा नहीं और ना जाने कब चलते चलते श्वासा रुक जाए। तो मित्रों भजन सुमरन कल पर नहीं छोड़ना है, हमें आज ही करना है और अभी ही करना है, कल पर नहीं छोड़ना है। क्योंकि साहब ने अपने अनेक शब्दों में, अनेक साखियों के माध्यम से जीव मात्र को समझाया है, मानव मात्र को समझाया है। तो हमें मित्रों भजन सुमरन करते हुए डरना नहीं है। हम साहिब की छत्र छाया में हैं, भजन सुमरन निरंतर रूप से जारी रखें। हमारा काल भी बांका, हमारा काल बाल भी बांका नहीं कर सकता है मित्रों।
तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह जानकारी आपको सत्य लगी हो और पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। शाही बंदगी।